कंपटीशन। बंटी, इन पौधों को बड़ी मुश्किल से लगा के बड़ा किया जाता है और तुम इन्हें तोड़ रहे हो। इनमें भी जान होती है। दोबारा इन्हें कुचला तो प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दूंगा। मैं कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या? हाँ? फिर कुचलेगा हमें? बोल बोल, फिर कुचलेगा हमें? हाँ? वीर, सर ने हमें ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को बुलाया है। हम इस ड्रामा में पूरी जी जान लगा देंगे। हे इंसान, मत कर तू अभिमान, मत काट इस जंगल को, इन पेड़ों में भी है जान। वाह वाह वीर, तुम कितना अच्छा डायलॉग्स बोलते हो। इस ड्रामे का हीरो तो तुम्हें ही बना। सॉरी एमली, ड्रामे का हीरो तो बंटी होगा। ही लुक्स लाइक अ हीरो, और इस प्ले के हीरो का नाम भी हीरो है। सब एनिमल्स उसे हीरो कहते हैं। थैंक यू सर। वीर एक पेड़ बनके स्टेज पे खड़ा रहेगा। इसे पेड़ों से बहुत प्यार है सर, आपने इसे अच्छा रोल दिया है। इमली, तुम हिरनी का रोल करोगी, कैकी शेर का रोल करेगा और फैकी एनाकोंडा बनेगा। वीर अपने दोस्त जिंटू और चुलबुल को भी ला सकता है। चुलबुल के आने से एक रियल एनिमल का फील भी आ जाएगा। बाकी सब एनिमल्स के कॉस्ट्यूम पहनेंगे। जिंटू को गोरिल्ला का रोल दे सकते हैं, उसका बदन उस रोल के लिए परफेक्ट है। थैंक यू सर। डाचू डाचू डाचू। वीर, बंटी को बने रहने दो ड्रामे का हीरो। मेरे हीरो तो तुम हो। बंटी, चलो ये वाला डायलॉग बोल के सुनो। ऐ मूर्ख इंसान, छोड़ो अपना अभिमान, मत काट ये जंगल, इन पेड़ों में भी है जान। हे अभिमान, छोड़ अपना इंसान। अरे सॉरी। हे मूर्ख अभिमान, इसमें भी है जानवर और इंसान। बंटी, क्या बोल रहे हो तुम? एक छोटा सा डायलॉग भी नहीं याद रहता? ये डायलॉग्स तो वीर ही अच्छे से बोल सकता है। बोल के दिखाओ, इतना आसान भी नहीं है। ए मूर्ख इंसान, छोड़ अपना अभिमान, मत काटिए जंगल, इन पेड़ों में भी है जान। सर, मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद है। ठीक है, वीर तुम अपने रोल पे ध्यान दो। देखो बंटी, तुम ऐसे बोलो, हे अभिमान मत कर तो इंसान। ओह नो, मैं भी गलत पढ़ रहा हूँ। ए इंसान, छोड़ अपना अपमान। अपमान नहीं बंटी, अभिमान बोलो। अपना डायलॉग बोलो। ए कक्कड़, मत इतना अकड़, जंगल काटने का ख्याल छोड़, नहीं तो मारूंगा जोर का टक्कर। ए कक्कड़, शट अप। कल पूरी स्क्रिप्ट याद करके आना, वरना सबके सामने मजाक उड़ेगा। नहीं, हम चांस नहीं ले सकते। वीर को सब डायलॉग्स याद हैं। हीरो वीर बनेगा और बंटी पेड़ का रोल करेगा। थैंक यू सर। बच्चों, सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, नेक्स्ट नंबर हमारा है। तुम सब कहीं जाके छुप जाओ और तब तक नहीं आना जब तक मिस्टर कक्कड़ मुझे हीरो ना बना दे। देखता हूँ ये प्ले कैसे होगा। वीर, मैं जल्दी से चाट खा के आता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है। खबरदार, यहाँ से गए तो हमारा नंबर नेक्स्ट है। तुम्हें मालूम है वीर, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ 5 मिनट दे दो। 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। कक्कड़ सर, कई की फई की चले गए,
वो कह रहे थे बंटी हीरो होगा तभी वो एक्टिंग करेंगे। अब क्या करें सर? अब तो प्ले रोकना होगा। अरे शेर को तो दरबार लगाना है, उसके बिना प्ले हो ही नहीं सकता। सर, शेर का सीन बाद में है, वो तब तक आ जाएंगे, है ना जिंटू? आ जाएंगे ना? हाँ हाँ सर, आ जाएंगे। वो मुझसे कह के गए हैं, जैसे ही उनका सीन होगा वो आ जाएंगे। डोंट वरी। ओके ओके, उनको बुलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं पर्दा खोलता हूँ। ऑल द बेस्ट। वीर, बहुत भूख लगी है, अब चाट खा के आ जाऊं प्लीज। चिल्लाना मत, जब तक तुम चुप हो तुम बाहर हो। तुम चिल्लाए तो मेरे पेट में होगे। हीरो, हमें बचाओ! इंसान जंगल काट रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर कहाँ होगा? अरे, आते ही शिकायत शुरू कर दी। बहुत दूर से आए हो, भूखे होगे। चलो कुछ चाट खा लो, फिर बात शुरू करते हैं। ये क्या हुआ सर? ये चार्ट तो प्ले में नहीं था। तुम सब चिंता मत करो, मैं इंसानों से बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है वो मेरी बात मान लेंगे और जंगल नहीं काटेंगे। ये लेट्स सेलिब्रेट। इसी बात पे चलो एक एक प्लेट चाट और हो जाए। एनिमल्स चाट खा रहे हैं। ये प्ले बनाया है तुमने, चाट खिलवा रहे हो? एनिमल्स भी कभी चाट खाते हैं? देखो सब कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। सर मेरा यकीन मानिए, प्ले में चाट का कोई सीन नहीं रखा था। दोस्तों, बहुत हो गया खाना पीना, अब असली प्रॉब्लम की बात करें। तुम लोग घबराओ मत, मैं इंसानों से बात करता हूँ, वो आते ही होंगे। तुम लोग छुप जाओ और छुप के देखो, जब मैं इशारा करूँ तो सामने आ जाना। वाह वाह, थैंक यू हीरो। इसी बात पे सब लोग एक एक प्लेट चाट ले जाओ, छुपते वक्त खाते रहना। शट अप गोरिल्ला, बहुत हो गई तुम्हारी चाट। ए हीरो, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जंगल मत काटिए, वरना सब जानवर और उनके परिवार कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाए, हमें उससे क्या? ए मूर्ख इंसान, छोड़ अपना अभिमान, मत काटिए जंगल, इन पेड़ों में भी है जान। वाह वाह, क्या बात कही है, दिल को छू गई। लो, इसी बात पे चाट हो जाए। जैसी तुम्हारी मर्जी, अब फैसला जंगल का राजा शेर करेगा। डरो मत, शांत हो जाओ। मैं असली नहीं नकली शेर हूँ। मेरी दहाड़ने की आवाज डब की हुई है और मेरा कॉस्ट्यूम एकदम असली लगता है। वाह, एकदम रियल लग रहा है। वेरी गुड कॉस्ट्यूम। हाँ हाँ, एक्सीलेंट, वाह। शेर महाराज, ये इंसान हमारी बात नहीं मान रहे। मेरे ख्याल से आप हाथियों को आज्ञा दें कि वो इंसानों के घरों को जाके तोड़ फोड़ डाले। मेरे प्यारे हाथी दोस्त, जाओ और शहर में इंसानों के घर तोड़ डालो। नहीं नहीं, हमारे घर तोड़ दोगे तो हम और हमारे बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे? ये बात तुम भी तो नहीं सोच रहे हो। अगर जंगल काट दोगे तो ये जानवर और इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? क्षमा चाहते हैं, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम जंगल नहीं काटेंगे। इसी बात पे चाट खाते जाओ।
वैसे तो सब प्लेस अच्छे हुए, लेकिन जंगल वाले प्ले में एक नई बात थी। एक गंभीर समस्या को कैसे कॉमेडी के साथ मिला के दिखाया, ये तो काबिले तारीफ है। इस प्ले को मैं फर्स्ट प्राइज देता हूँ। थैंक यू सर। वीर कहाँ जा रहे हो? रास्ता लंबा है, कुछ चाट तो खाते जाओ है। असली एनाकोंडा, असली शेर, बचाओ! अरे बंटी, वो नकली शेर है। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? पिगी बैंक। बच्चों, आज सबको एक एक पिगी बैंक दिया जाएगा। उस पिगी बैंक में आप लोग अपने दोस्तों, पड़ोसियों और जान पहचान वालों से डोनेशन लेकर आएंगे। ये पैसा उन बच्चों की किताबों और स्कूल फीस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो पढ़ना लिखना चाहते हैं लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं। आई बात समझ में बच्चों? ये पिगी बैंक तो बहुत छोटा है। लो, मुझे दो ये पिगी बैंक। तुम्हारे किसी काम का नहीं। मुझे कम से कम 2-3 चाहिए। एक पिगी बैंक से मेरा मन नहीं भरेगा। वीर, वो देखो, बंटी मेरा पिगी बैंक ले गया। बंटी, उनका पिगी बैंक वापस करो। आओ, हिम्मत है तो ले लो। पिगी बैंक वापस कर दो। आज मौका मिला है, वीर की अच्छी धुलाई कर दो। यहाँ कोई नहीं है। थैंक यू बंटी, फिर कभी किसी को तंग किया तो देखना। थैंक यू वीर। वीर देखो, ये है पिगी बैंक। ये कॉइन से भरा हुआ है। तुम्हारा पिगी बैंक तो तुम्हारी तरह चूहा लग रहा है। इतने बड़े बड़े तो चूहे होते हैं। बंटी, वीर को चूहा कहा? सॉरी बोलो अभी इसी समय। नहीं बोलूंगा। क्या कर लोगे? वो भी चूहा, उसका पिगी बैंक भी चूहा। अभी बताता हूँ इसे। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। ये क्या हो रहा है? बंटी, तुम पिगी बैंक को तंग कर रहे हो। ये जिंदा हो गया कैसे? मैं तुम जैसे खराब लड़के के साथ नहीं रह सकता। बाय बाय। बाय बाय। अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे अंदर मेरे पापा के बहुत सारे कॉइन्स हैं। रुक जाओ। जिंटू, ये सब जादू बंद करो। हमेशा मना करता हूँ, फिर भी नहीं मानते हो। मैं उसके पिगी बैंक को नॉर्मल नहीं करूँगा। वो बार बार तुम्हारा मजाक उड़ाता है और मुझे गुस्सा आ जाता है। बाय बाय, मैं तो चला। रुक जाओ मेरे पिगी बैंक, रुक जाओ। इसे तो रोकना होगा।
रुक जाओ, वरना क्या? अभी इसे 2 लात मार के ठीक करता हूँ। इसने मेरे वीर को मारा। आज इसे डोंकी पावर का पता चल जाएगा। आज मुझे पिगी पावर का पता चल गया। मुझे नहीं ढूंढ पाया। तुम ठीक तो हो? हाँ इमली, मैं ठीक हूँ। वो पिगी बैंक बहुत चालाक है। वीर, ये लो रस्सी, उसे बंद करके रखो। मैं जाके जिंटू को ढूंढ के आता हूँ। अरे कोई बचाओ रे! अरे ये क्या चीज है भाया? ये मेरी सारी ज्वेलरी खाया जा रहा है। हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठा के उसे ट्रैप करना होगा। वो जादू से बना है, तुम उसे खत्म नहीं कर सकते। मैं उसे खत्म करना भी नहीं चाहता। उसके पेट में तमाम लोगों के रुपए, पैसे और जेवर हैं। लेकिन उसकी कमजोरी है क्या? पिग की कमजोरी कीचड़ होता है। अगर हम उसे कहीं कीचड़ में ले जाए तो वो वहाँ मस्ती करने लगेगा और हम उसे ट्रैप करके पकड़ सकते हैं। वेरी गुड आइडिया इमली। मैं इसी रोड के एंड में कीचड़ तैयार करता हूँ। तुम उसे उस तरफ लेकर आओ। लेकिन लाओगे कैसे? सॉरी अंकल, डोंट माइंड। ये जेवर अभी वापस कर दूंगी। ओके वीर, जाओ, मैं उसे लेकर आ रही हूँ। इमली संभल के। भूख लगी है? ये लो। वीर, जल्दी करो, वो मेरे नजदीक आता जा रहा है। मैं और देर साइकिल नहीं चला सकती। इमली, कुछ देर में कीचड़ तैयार हो जाएगा।
जिंटू, तुम्हारी जिद की वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। इसके पेट में कई लोगों के जेवर और रुपए हैं। जल्दी से सब ठीक करो। ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर? मैं ये ऑर्डर दे रहा हूँ। फिर तो मानना पड़ेगा। मालिक का ऑर्डर जिन टाल नहीं सकते। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सपना देखा कि मेरा पिगी बैंक भाग गया था और वो सबकी जेवर, पर्स, कॉइन्स खा रहा था। और उसने तुम्हें पीट के उड़ा दिया और रोबोबॉय ने उससे फाइट की, है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? बंटी, कभी-कभी हम सब एक जैसा सपना देखते हैं। क्या एक जैसा सपना? ऐसा क्यों लग रहा है वो मुझे बुद्धू बना रहे हैं?